नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, लाइब्रेरियन परीक्षा 2020 की आंसर की के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कल आपका पेपर लगा था, तो इस वीडियो में हम आपको राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे सभी की आंसर की के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए और क्या उनके आंसर थे। तो दोस्तों, आप अपने आंसर को टिक मार्क कर सकते हैं और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं ये आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे पूछे गए प्रश्न इस प्रकार से, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पॉलिटिकल एजेंट जो जोधपुर के थे वह मैक मॉसन थे, जो कि 1857 के जो आंदोलन हुआ था उसमें मारे गए थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सामगढ़ के युद्ध में धारा के पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो दोस्तों, ये स्वीकार करने वाले कौन से महाराजा थे। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, खेजड़ी पेड़ का संबंध किससे है, गोगा जी, तेदा जी, बाबू जी या देव जी। तो दोस्तों, खेजड़ी जो वृक्ष है उसका संबंध गोगा जी से है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है, इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों, मेवाती बोली है वह अलवर में बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जीवन के कुटूर गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है, जयनारायण व्यास, हरिभा उपाध्याय, हरिलाल शास्त्री या गोकुलभाई भट्ट। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल शास्त्री। जीवन कुटीर के गीत जो लिखा था तो वो हीरालाल शास्त्री ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, संत दरियावजी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये आपके ऑप्शन नंबर सी रेण जो शाखा थी उसके संप्रदाय थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है। तो दोस्तों, राजस्थान में कानन मेला है वह आपका बाड़मेर में लगता है, तो बाड़मेर आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। तो दोस्तों, ये आपका भरतपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। तो दोस्तों, हमीर रासो के अकॉर्डिंग जो पहले रणथंभौर किले का नाम था वह रणस्तंभपुर था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, रणस्तंभपुर। नेक्स्ट देखिए, वनस्थली विद्यापीठ से जो संबंधित थे वह कौन थे। तो रतन शास्त्री जो वनस्थली विद्यापीठ थे उससे संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों, आपसे पूछा था कि जोधपुर के मेहरान दुर्ग था, मेहरानगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण वो राव जोधा ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई थी। तो देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राजपूत राज्य से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राजपूत राज्यों से जो संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी था वह आपका मेटकॉफ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पे मेटकॉफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो संयुक्त राजस्थान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो थे आपके हीरालाल शास्त्री, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था, हड़प्पा, लोह, ताम्र या पूरा पाषाण। तो दोस्तों, गणेश्वर जो सभ्यता है वह आपकी ताम्र युगीन सभ्यता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न की बात करें तो दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि राज परिस्थिति की रचना किसके द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राज परिस्थिति की जो शुरुआत है या रचना है वह की गई थी रणछोड़ भट्ट द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इसके अलावा दोस्तों, आपसे पूछा था कि अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र से प्रचलित लोक नाट्य शैली है। तो दोस्तों, ये आपके अलवर से संबंधित है, यानी अली बख्शी ख्याल है वह राजस्थान के अलवर क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर था। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, इसके बारे में लगभग सभी जानते हैं, मूसी महारानी की छतरी यहाँ वह अलवर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए अलवर जिला आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। सवाई जय सिंह, ईश्वर सिंह,
मानसिंह या प्रताप सिंह। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर था सवाई प्रताप सिंह। जयपुर चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल है वह सवाई प्रताप सिंह के समय को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में कल पूछे गए थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया था जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हुनवंत सिंह थे, महाराजा हुनवंत सिंह थे जोधपुर के, वह चाहते थे कि उनकी जो रियासत है वह बिल्कुल अलग रहे, एक स्वतंत्र रियासत के रूप में उसका अस्तित्व रहे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपसे पूछा था कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों कालीबाई है वह रास्तापाल जो आंदोलन था, डूंगरपुर में एक आंदोलन हुआ था, रास्तापाल जो घटना थी उसमें दोस्तों जो शिक्षक थे उनकी हत्याएं कर दी गई थी। तो उनको बचाने के दौरान ही जो कालीबाई है उनके ऊपर भी जो डूंगरपुर के जो रियासती जो सेना थी उन्होंने उन पर गोली चला दी थी, इसी कारण वहाँ पे ये शहीद हो गई थी। तो इनका संबंध रास्तापाल आंदोलन से है। नेक्स्ट देखिए सीताराम साधु या फिर साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। राजस्थान में अगर किसान आंदोलन की जो शुरुआत थी, सबसे पहले जिन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया वह साधु सीताराम थे। ठीक है, आपका जो किसान आंदोलन है ये बिजोलिया किसान आंदोलन, तो ये 1897 से लेके और 1941 तक चला था। इसमें दोस्तों प्रथम चरण का जो नेतृत्व करने वाले थे वो आपके साधु सीताराम दास थे। नेक्स्ट देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतर की थी। तो दोस्तों जो कुक जो शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी है वो यहाँ से ट्रांसफ़र की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है। ठीक है, तो जोगी महल दोस्तों आपका स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आपका, तो ये आपका यहाँ पे स्थित है आपका ये वाला। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मूंगफली की फसल उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ जो मृदा है वह कौन सी है। मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जो मृदा है वह कौन सी है। तो दोस्तों वह आपकी काली मृदा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, बर्बरी एक जाति है। तो दोस्तों बर्बरी एक बकरी की जाति है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों से मिलता है। तो दोस्तों फेल्सपार जो खनिज है वह आपका ग्रेनाइट चट्टानों से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट आपका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ये आपका जयपुर में स्थित है, उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय। अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप जानते होंगे जगतपुरा में इसका ऑफिस है बहुत बड़ा। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जगतपुरा जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त मानी गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर था आपका वातरोधी वृक्षारोपी पट्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो आपसे पूछा गया था कि राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे पुरानी परियोजना वह गंग नहर परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। तो दोस्तों आपका राजस्थान का दक्षिण अक्षांश पूछे या उत्तरी अक्षांश पूछे और या इंडिया लेवल में भी ये प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो इससे का सही आंसर था आपका 23 डिग्री 3 डेसिमल उत्तरी अक्षांश, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर था बनास मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है। तो दोस्तों ये गंगानगर में चलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। जून जुलाई में सर्वाधिक धूल भरी जो आंधियाँ है वह गंगानगर जिले में चलती है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी है वह पाई जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे बलुई मृदा, मरुस्थलीय जो मृदा है वह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है। दोस्तों जो नर्मदा योजना चलाई जा रही है उसमें राजस्थान का कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है। तो आपको बता दें कि ये जो लाभ प्राप्त करने वाला जिला है वो आपका बाड़मेर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। तो दोस्तों ये आपका सरिस्का का अभ्यारण्य हो गया, ऑप्शन नंबर सी। सरिस्का दोस्तों कहाँ पे स्थित है, अलवर में। ठीक है,
आपका अलवर में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भीखाबाई सागावाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभ लेने वाला जिला कौन सा है? तो ये दोस्तों डूंगरपुर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फेल्सपार उत्पादन जिला आपका अजमेर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पे है? तो दोस्तों ये आपका अंबिका नगर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर था, भेड़ प्रजनन केंद्र अंबिका नगर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान है वह आपका जीवाश्म पार्क है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। जीवाश्म पार्क को राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है। एक सुमेलित किया जाने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो यहाँ पे इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी सही सुमेलित नहीं है। तो माही साबरमती ये दोनों आपस में मैच नहीं खाती, बाकी चंबल बनास से निकल, बनास की सहायक है, बनास बेडस लूनी सुकड़ी इन्हीं के उपनाम है। नेक्स्ट देखिए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में कौन सम्मिलित है? तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर। दोस्तों ये वाला सेक्शन की बात करें पूर्वी, तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गजनेर लिफ्ट नहर का क्या नाम है? तो इसका नया नाम है दोस्तों पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। तो दोस्तों पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर अगर आपने टिक किया है तो ये आपका सही आंसर होता है। इसके बाद देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जाखम नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से नहीं है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों रातानाडा हवाई अड्डा है वो आपका जोधपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, तलवारा गंगानगर, ये इससे संबंधित नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बसंतधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपकी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। लास्ट प्रश्न था दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये बीकानेर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों कल के पेपर में 19 सितंबर को जो आपका पेपर लगा है लाइब्रेरियन परीक्षा, उसमें ये प्रश्न पूछे गए और सभी के आंसर हमने आपको बता दिए। आपने अपनी आंसर की इमेज कर ली होगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी कट ऑफ कितनी रहने की उम्मीद है, इसके बारे में एक नया वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही दोस्तों कल आपका जो पेपर है वह भी बिकने की बात चल रही थी, तो हो सकता है कि आपका पेपर कैंसिल भी किया जा सकता है। और भी कोई इससे लेटेस्ट अपडेट होगी तो उसकी जानकारी आपको चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।